नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप सभी जानते होंगे बीज यानी सीड्स का अपना महत्व होता है और बीज से ही नए पौधे उगते हैं, जैसे चाहे वो टमाटर के हो, तरबूज के हो, आम के हो या और कोई फल सब्जी के। आज मैं कहानी वाली नानी आपको बीज की एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ। कहानी है बीज ने सिखाया सबक। सुनो बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। गर्मी का मौसम आया और बच्चों, गर्मी के मौसम में बाजार में हमें ज्यादा फल कौन से मिलते हैं? हाँ, आम, तरबूज, खरबूजा, जामुन, लीची, फालसा। इस वक्त बाजार में इन फलों की भरमार होती है। एक गांव की बात है। बाजार के बीचों बीच तरबूज का ढेर लगा हुआ था और गणेश चिल्ला रहा था, आइए जनाब, आइए, मीठे रसीले तरबूज लीजिए, एकदम लाल और मिश्री से भी मीठे, दाम में कम और स्वाद में दम। सिर्फ 25 रुपया किलो, सिर्फ 25 रुपया किलो, आइए आइए। अब उसी बाजार में श्यामू कुछ फल और सब्जी लेने आया था। गणेश की आवाज सुनी तो उधर देखा और सोचने लगा, वाह, तरबूज तो बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, एक ले ही लेता हूँ। हाँ, मालिक के बच्चे सोनू और मोनू को तरबूज बहुत ज्यादा ही पसंद है। और श्यामू कहाँ आ गया? गणेश के पास। पूछा, अरे भाई, क्या भाव है तरबूज? मीठे तो है ना? यह सुन गणेश चहक कर बोला, अरे भाई, बहुत ही सस्ते और मीठे हैं और दाम सिर्फ 25 रुपया किलो। मीठे तो इतने कि तुम मुझे यकीन है कि कल तुम फिर मेरे पास तरबूज लेने आओगे। श्यामू ने कहा, ठीक है, पर दाम कुछ ज्यादा है। ऐसे करो, मुझे 20 रुपया किलो के भाव से दे दो और ये बड़ा वाला तरबूज वजन कर दो। थोड़ा मोल भाव के बाद श्यामू ने 22 रुपया किलो के हिसाब से तरबूज खरीद लिया। अब श्यामू की मालकिन ने जब यह तरबूज काटा तो सच में लाल झक था और मिश्री जैसे मीठा। तरबूज देखकर सोनू मोनू भी आ गए। वाह माँ, तरबूज है, वाह, जल्दी से दे दो ना। और दोनों सोनू मोनू तरबूज खाने लगे। दोनों ही दोनों ने क्या किया, सारा गुद्दा तो खा लिया और तरबूज के बीज और छिलके इधर उधर फेंक दिए। थोड़ी देर बाद तरबूज खत्म हो गया। जब मालकिन ने देखा कि चारों तरफ बीज और छिलके पड़े हैं तो शामू को आवाज दी, शामू, इधर आओ, देखो, ये बीज और छिलके चारों तरफ फर्श गंदा कर रहे हैं। जल्दी से इस कचरे को कूड़ादान यानी डस्टबिन में फेंक दो और ये जगह पूरी अच्छी तरह से साफ कर दो। बीजों को मालकिन की बात अच्छी नहीं लगी। एक बीज बोला, एक तो हमारी वजह से इन्हें तरबूज खाने मिलता है और हमारा इतना अपमान कर रहे हैं, हमें कचरा बता रहे हैं, कचरा कह रहे हैं। चलो, हम यहाँ नहीं रहते हैं, इन मनुष्यों को सबक सिखाना ही है। चलो, हम यहाँ से कहीं दूर उड़ के चलते हैं। तभी दूसरा बीज बोला, भाई, बात तो तुम्हारी सही है, हमें अपमान नहीं सहना है, पर हम उड़ेंगे कैसे? हमारे तो पंख ही नहीं हैं। इतना सुनते ही तीसरा बीज बोल पड़ा, सुनो, बात ठीक है कि हमारे पंख नहीं है, पर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, हम किसी की मदद तो ले सकते हैं। ऐसे करते हैं कि हम हवा बहन की मदद ले लें, है ना? हवा बहन बहुत दयालु है, हमारी मदद जरूर करेगी। और सब बीजों ने मिलकर क्या किया, हवा बहन से कहा, क्या कहा, पहले तो सारी बात बताई
और फिर आग्रह यानी रिक्वेस्ट किया, हवा बहन एक बात सुनो, इतनी जोर से चलो कि हम भी तुम्हारे साथ उड़ जाएं। जहां हमारा अपमान हो रहा है वहां हमें रहना ही नहीं है। यह सुन हवा ने कहा, हाँ भैया, बात तो सही कह रहे हो, पर यह तो बताओ कि उड़कर कहाँ जाओगे? खेतों में छोड़ दूं तुम्हें? सभी बीज एक साथ चिल्लाए, नहीं 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 नहीं, हम किसानों के हाथ नहीं लगना चाहते हैं। हवा बहन ऐसे करो, जंगल के पास गांव के एकदम छोर जैसे गांव के बाहर कम्मो मौसी रहती है। उनकी झोपड़ी के बाहर जो खाली मटका है हमें उसमें गिरा दो। मौसी बहुत अच्छी है। ठीक है, हवा ने कहा, और वह इतनी जोर से चली कि सारे बीज उसके साथ उड़ने लगे, फर फर। जब कम्मू मौसी की मटकी के ऊपर पहुंचे तब हवा रुक गई और सारे बीज फट फट करके उस मटकी में गिर गए। कुछ बीज मटकी के बाहर भी गिर गए। सभी बीजों ने हवा को धन्यवाद कहा और हवा आगे चली गई। थोड़ी देर बाद कम्मू मौसी अपनी झोपड़ी के बाहर आई, चौंक गई। अरे ये क्या है? काले चमकीले बीज कहाँ से आए? फिर एक बीज उठाकर मुंह में डाला। अरे ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। फिर देखा कि घड़ा बीज से भरा हुआ है, तो बोले, वाह, इतने सारे बीज, रोज थोड़े थोड़े करके खाऊंगा तो मुझे तो बहुत आराम मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब कम्मो मौसी क्या करती, रोज सुबह उठकर थोड़े से बीज खा लेती। बच्चों, मालूम है इससे क्या हुआ? कुछ ही दिनों में कम्मो मौसी की काया ही पलट गई। चेहरा खिल गया, शरीर में ताकत आ गई, सेहत अच्छी हो गई। कम्मो मौसी बहुत खुश हुई। कहा, वाह, ये बीज तो कमाल के हैं। मेरी सेहत बढ़िया हो गई है। और बीज अपनी तारीफ सुन मान आदर पाकर खुश हो गए। अब इधर कुछ समय बाद किसानों को तरबूज के बीजों की याद आई। रे, इस समय अगर तरबूज के बीज बोएंगे तभी तो गर्मी तक तरबूज होंगे। और वे तरबूज के बीज खोजने लगे। पर क्या किसानों को तरबूज के बीज मिले? नहीं, उन्हें न तो बाजार में कोई बीज मिला और न किसी के घर में। बच्चों, सारे बीज कहाँ चले गए थे? हाँ, सारे बीज कम्मो मौसी के मटके में थे। सारे बीज गुस्से से भरे हुए थे और तय कर लिया कि किसी भी हालत में गांव की तरफ वापस नहीं जाएंगे, खेतों के पास नहीं जाएंगे। हमारा अपमान हुआ है और हम उसका बदला लेंगे। अब बाजार में तो खलबली मच गई। उदास किसानों को तो लगा, अरे ये क्या हुआ? वे हैरान परेशान थे। कहाँ गए सारे बीज? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कभी। किसानों को हैरान परेशान देखकर उनकी बातें किसने सुनी? चुन्नी चिड़िया ने। और वह सोचने लगी, ओहो, ये किसान बहुत ही परेशान है। किसानों के कारण ही तो हमें दाना खाने मिलता है। मुझे तो इनकी मदद करनी चाहिए। मुझे उन बीजों को ढूंढना चाहिए, जाने कहाँ छिप कर बैठ गए। और वह बीजों को खोजने के लिए इधर उधर उड़ने लगी और उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गई? वहीं कम्मो मौसी की झोंपड़ी के पास। फिर मटके में झांक कर देखा, वहां कुछ बीज थे। समझ गई और फिर मौका पाकर क्या किया, कुछ बीज अपनी चोंच में दबाई और किसान के घर ले आई और आंगन में डाल दिया। जब आंगन में किसान ने बीज देखे तो खुश हो गया। अरे वाह, तरबूज के बीज मिल गए, बीज मिल गए, बीज मिल गए, ऐसे चिल्लाने लगा। जल्दी से उन बीजों को नदी के किनारे बो दिया। कुछ समय बाद क्या हुआ, बीज से पत्ते उग आए
और फिर फूल और अंत में लाल बड़े बड़े तरबूज। किसान ने एक तरबूज तोड़ा और घर ले गया। बच्चों ने बड़े चाव से तरबूज खाया, कहा बहुत ही स्वादिष्ट है, और खाने के बाद बीज फेंकने लगे। यह देख किसान ने बच्चों से कहा, बच्चों ये बीज ऐसे न फेंको, ये बहुत काम के हैं, बहुत कीमती है। इनसे ही तो हम और तरबूज पैदा करेंगे। ऐसे फेंक कर इनका अनादर नहीं करो, इनका बहुत महत्व है। और बच्चों यह सुनकर सारे बीज खुशी से नाच उठे। तो बच्चों आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि बीज बेकार के नहीं पर काम की चीज है। और आप सबको यह कहानी बीज ने सिखाया सबक कैसी लगी? हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल यानी कहानी वाली नानी के YouTube चैनल पर सुन सकते हो। कहानी सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट भी भेज सकते हो। ये कहानी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।